हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो 1857 का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो फ्रेंड्स, जो मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो फ्रेंड्स, जो बेगम हजरत महल है वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किए थे वो तात्या टोपे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तत्व जो था वो कौन सा था? तो फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वह हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है फ्रेंड्स, मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी सही है। इसके बाद कथन 3 है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। इसके बाद चौथा है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। कथन 4 भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की जो क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ, सूची 2 में विद्रोह के नेता।
यानी कौन से क्षेत्र से कौन से नेता जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए मेरठ की, तो मेरठ में नेतृत्व किए थे कदम सिंह। दिल्ली, तो दिल्ली का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का राव तुलाराम। बरेली से खान बहादुर खां। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किए थे वो किए थे फ्रेंड्स नामधारी सिखों ने। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो फ्रेंड्स कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो फ्रेंड्स जो आरसी मजूमदार थे और 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसे मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 में अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था वो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे। तो फ्रेंड्स जगदीशपुर के राजा जो थे वो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1857 का क्रांति हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का जो विद्रोह हुआ था विद्रोह की असफलता का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो फ्रेंड्स विद्रोह के असफलता का मुख्य कारण था वह किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे संयंत्र की जो संज्ञा दिए थे वो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें साहूकार तथा जमींदार दो ही ऐसे वर्ग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो फ्रेंड्स इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय बनाए थे वो लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो फ्रेंड्स जो गडकरी विद्रोह हुआ था उसका जो केंद्र रहा वो कोल्हापुर रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 का जो बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेता खान बहादुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो फिर 1857 की लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। तो जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम फ्रेंड्स रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन कथनों पर विचार करें। पहला है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो फ्रेंड्स आरसी मजुमदार ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसका आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के समसामयिकी या समकालीन इतिहासकार हैं। तो फिर 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां तथा मोइनुद्दीन, चारों लोग हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स तात्या टोपे को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था वो चित्तौड़ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसके सीमित सामाजिक आधार था। ये भी सही है। कारण दिया हुआ है यह इससे सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, जो गलत है फ्रेंड्स, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। तो फ्रेंड्स 1857 का विप्लव से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ तो सूची 2 में नेतृत्व दिया है। किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स ग्वालियर या कालपी से जो नेतृत्व किए थे वो तात्या टोपे थे। इलाहाबाद व बनारस से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली थे। फैजाबाद की बात की जाए फ्रेंड्स तो फैजाबाद से जो मौलवी अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया हुआ तो सूची 2 में नेतृत्व का इस तो फ्रेंड्स पहला दिया है झांसी। झांसी से जो नेतृत्व करते थे वो लक्ष्मीबाई थी। फतेहपुर तो फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह तथा संभलपुर से सुरेंद्र शाही थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली में जो विद्रोह का सैन्य नेतृत्व करता थे वो वक्त खां थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 को। सूची 1 में विद्रोह का स्थान दिया था तथा सूची 2 में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो दिल्ली था उस वहाँ पे दमन करने वाला जो अधिकारी था वो निकलसन व हडसन थे। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल थे। झांसी व ग्वालियर से हीरोज था। इलाहाबाद में कर्नल नील। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा टेलर व विसेंट आयर को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था वो निकलसन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो जब हैवलॉक की मौत हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिए थे बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया है 1857 की क्रांति का स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार तथा विचारक दिया हुआ सूची 2 में। तो फ्रेंड्स जो सैनिक विद्रोह था उसके विचारक थे सन जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम संयंत्र टेलर व आउटरम। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स डी.वी. सावरकर ने दी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया हुआ तथा सूची 2 में लेखक का नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, यह कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के सर जो सैयद अहमद खां थे वो थे। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टी.वी. सावरकर थे। इसके बाद बात की जाए 1857 के लेखक की तो एस.एन. सेन थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो उस समय अंग्रेजों का जो सहयोग करने वाले थे फ्रेंड्स वो थे सिख, गोरखा तथा पठान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की है। तो फ्रेंड्स कश्मीर के मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेज सरकार 1857 की जो क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई। तो फ्रेंड्स वो उस समय वह नेता थे तात्या टोपे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है वो बहादुर शाह को देखा जाता है, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया।
तो बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार किया गया था वो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है कि बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैंपबेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो फ्रेंड्स वह स्थान था मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो फ्रेंड्स लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के ह्यूरोज ने यह बात कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का जो चिन्ह निर्धारित किया गया था वो कलम व चपाती किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नाना साहेब, बेगम हजरत महल तथा खान बहादुर खां, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर संयंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो फ्रेंड्स जीतन महल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया है अपदस्थ शासकों के आंदोलन तथा ऑप्शन सूची 2 है उसमें दिया है वर्ष। तो फ्रेंड्स जो खुर्दा या उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह था वो 1804 से 6 के बीच में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह जो हुआ था वो 1808 से 9 के बीच में हुआ था। किटूर या मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह जो हुआ था 1824 से 1829 के बीच हुआ था। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आश्रितों को का विद्रोह तथा सूची 2 में दिया है वर्ष। तो फ्रेंड्स जो रामोसी विद्रोह था वो 1822 व 25-26 के बीच हुआ था। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। सावंतवादी जो विद्रोह हुआ था वो 1844 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो फ्रेंड्स यह घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो फिर उसके बाद सिपाहियों को जो चयन किया गया था वो गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तरी प्रांत से किया गया था, पंजाबी उत्तरी प्रांत से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो फ्रेंड्स लखनऊ में जो जीवन खोए थे वो खोए थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे। तो फ्रेंड्स वो बी.डी. सावरकर थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, जो गलत है, बाकी सभी सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो फ्रेंड्स जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो फ्रेंड्स जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो फ्रेंड्स 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।